एफ एंड जंक्शन और इस शो के अंदर आज हमारे जो मेहमान हैं अजीत मिश्रा, जिनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले हम बातचीत करके आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ एक शेयर्स का व्यू पॉइंट रखें। एक बार रिपोर्ट कार्ड चंदन तापड़िया का आपको पहले दिखा देते हैं। आरबीएल बैंक के बारे में चंदन तापड़िया ने आपको रिकमेंडेशन दी थी। आज सुबह हमने भी आपको ये शेयर बताया, करीब 4% ऊपर है ये, और आपको इसका गेन सीधा सीधा मिला होगा। देखिए आरबीएल बैंक ना आप रखिए, ये बहुत अच्छा एक मूव दे सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। इसमें कोई निजी प्रॉब्लम ना है, वैसे बैंकिंग का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये 300 भी जाएगा और हो सकता है उसके ऊपर भी जाए, बट इसमें अपनी निजी कोई खबर ना आए, वैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। दूसरा है परसिस्टेंट से आपको गेन आया होगा करीब 1.5% का। कफोर्ज ने भी आपको 1.5% का गेन दिया होगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक पे सर ने रिकमेंडेशन दी थी बाय करके चलना। पावर फाइनेंस पीएफसी पे भी हमारे को रिकमेंडेशन थी, 1.5% तक का गेन वहाँ पे भी आया होगा। तो कुल मिला के आप देखोगे 4-5 शेयर्स और एक इंडाइसिस का जो गेन 1% से ऊपर के है वो सब हमने लिख दिया आपके लिए। आपको इसी से अंदाज़ा लगा दिया होगा कि फ्राइडे को जहाँ बाज़ार में जो कॉल्स हमने दिए और आज मंडे को जो कॉल्स चेक कर रहे हैं उसमें आपके पास गेन होगा। मैं 50% बिना सोचे समझे देखे आगे पीछे सुने मैं सीधा सीधा काट देता हूँ, और उस काटने के बाद आपके सामने ये बात रखता हूँ कि इसका 50% भी अगर आपके पास आया है तो ये बहुत अच्छी एक खबर है। तो खैर इस बीच एक वोखार्ड के रिगार्डिंग भी एक खबर आप नीचे अपने देख पा रहे हैं कि इनकी एक दवा का, एंटीबायोटिक एक दवा थी, मैं एक बार जिसका ज़रा नाम चेक करके बता दूंगा किस चीज़ में काम होती है। इसके ट्रायल का फेज़ 3 पूरा हो गया। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो टिपिकली होता है, उसमें थर्ड फेज़ अगर पूरा हो जाए तो फिर वो ये मान लिया जाता है कि अब तो बिल्कुल ठीक ही होगा। 12% ऊपर है। आपको ध्यान है वो कार्ड हमने कुछ महीने पहले आपके सामने, कुछ दिन पहले, महीना भी शायद नहीं हुआ होगा, कुछ दिन पहले हम आपके सामने रखा था। हमने कहा था अब इसके दिन फिर गए हैं। आप इसका एक बार मंथली चार्ट भी दिखा सकते हैं। ये शेयर तो 14% ऊपर आया ही आया है। ये दवा एक बार मैं चेक करूँगा कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। नीचे हम लिख देंगे, नहीं तो टिकर टीम प्लीज़ इसको नीचे लिख के बता दे। 52% का रिटर्न आपको सिर्फ एक महीने में मिला है। आप इसका एक काम और करेंगे, इसका ये ध्यान रखना, 52% जो मैं भी आपको नोटिस करा रहा हूँ, आप इसका चार्ट दिखाइए 3 महीने का। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था। और जब हमने टाइमली, वी आर द फर्स्ट वन जिसने वो कार्ड को पकड़ के आपके सामने रखा था। 3 महीने में 59, एक महीने में 52, यानी कि अगर आपने पहले रखा होगा इसको 2-2.5 महीने तो आपको कोई बहुत बड़ा गेन नहीं होगा, लेकिन लास्ट के एक महीने में रखा है तो इस 59 का 52% गेन आपके पास आ गया। तो आपको ना किसी भी शेयर के अंदर टाइम से आना और टाइम से बाहर जाना, ये ना टेक्निकल्स में बहुत अच्छे से पता लग जाता है। और इस शेयर के बारे में अगर कोई चेक करना चाहे ना, तो हमने इसके बारे में बहुत बार बोला हुआ है वो कार्ड के बारे में। आज ये 15% ऊपर है। हम कोशिश करेंगे, जब मैंने ये भेजा होगा चार्ट तो हम उस दिन का चार्ट आपको ढूंढ के भी दिखाएंगे, और हमने आपके सामने वो लैंग्वेज भी ढूंढ के लेके आएंगे कि देखिए हमने क्या इस्तेमाल की। ठीक है, आप इसको सिर्फ रख लीजिए। अब हमको याद रखेंगे कि एक ऐसी कंपनी हमने आपको फार्मास्यूटिकल्स की दी जिसके दिन फिरने जा रहे हैं। वो कार्ड था, 16% ऊपर है। कंपनी ने एक महीने में करीब 52% का रिटर्न दिया। टीम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो दवा का नाम है ना, एक बार इसको गूगल करो और एक बार ज़रा चेक करो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके बाद ये डाल दो। ये शेयर 18% ऐसे ऊपर नहीं आया, बहुत क्रिटिकल डिसीज़ की वो दवा होगी जिसका ट्रायल पूरा हुआ है, और बड़ा मार्केट शेयर होगा, और शायद यूएस में भी वो काम करेंगे इस चीज़ को लेकर, इसलिए 17% का मूव आया, नहीं तो आता नहीं इतना मूव। ठीक है, तो एक बार टिकर टीम उस दवा का नाम गूगल करके एक बार आप ज़रा चेक कर लेना अच्छे से, अलग अलग वेबसाइट से मेडिकल्स की, और उसके बाद आप ये बताना कि ये दवा किस चीज़ के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। चंदन तापड़े का रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया, वो कार्ड वाली खबर हमने आपको बता दी। अब हम जरा आज के मेहमान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अजीत मिश्रा हैं, वो आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्राइस एक्शन होगा नहीं, लग भी नहीं रहा था होगा, और हो भी नहीं रहा है, लेकिन वॉल्यूम एक्शन ठीक है। बाजार डिप नहीं दे रहा, लोग डिप की वेट कर रहे हैं और मार्केट डिप दे ही नहीं रहा, और लगातार या तो रुका हुआ है या तो चल रहा है। तो सर की रिकमेंडेशन क्या? रिस्क रिवॉर्ड तो जस्टिफाई नहीं होता, यहाँ पे लेते समय डर लगता है। गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए 6 हफ्ते हो चुके हैं लगातार मार्केट की तेजी को। लास्ट हफ्ता इनफैक्ट जो प्रीवियस जितने भी हफ्ते थे उनसे ज्यादा गेन्स देखे थे हमने, करीब 3.5% के गेन्स रहे। जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला था इनिशियली, उसके बाद से कंसोलिडेशन हुआ भी, बट बावजूद इसके कि आपने जैसे बताया कि रिकॉर्ड हाइज, नए माइलस्टोन टेस्ट हो रहे हैं इंडाइसेस में।
देखिए अभी तक कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई एडवेंचर कर रहे हैं, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करिए। बाइंग पे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो मेरे हिसाब से इट्स ओके, कंसिडरिंग कि मूव बहुत शार्प आया है और आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं कि आप 20,800 850 के ज़ोन को बहुत स्ट्रांगली मार्केट मेरे हिसाब से जब तक होल्ड कर रहा है तब तक शायद ये टाइम वाइज़ कंसोलिडेशन होगी। प्राइस वाइज़ आपको ज़्यादा मेजर डैमेज देखने को मिलेगा नहीं। कंसिडरिंग कि बैंकिंग इंडेक्स में देखिए काफ़ी लंबे टाइम बाद बुओयंसी वापस आई है। अगर आप इसका वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स का तो करीब-करीब 49,000 50,000 तक के लेवल्स भी पोटेंशियली दिख रहे हैं। आईटी मेजर्स जो कि बैकफुट पे थे, वहाँ पे रिकवरी आ रही है। तो ड्यू टू दिस ये जो लगार्ड्स की आउट परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से ओवरबॉट कंडीशन में भी मार्केट में खास गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये टाइम वाइज़ कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से एक हेल्दी वे है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं इंडाइसेस में मेरे हिसाब से थोड़ा-सा आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप देख सकते हैं 21,000 वाली कॉल जो कि 14 दिसंबर वाली जो कि करीब 94 के अराउंड ट्रेड कर रही है। 65 के स्टॉप लॉस को रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप रखना नहीं है आपको और 150 से लेकर 180 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग जैसे मैंने बताया कि आउट परफॉर्मेंस ज़रूर हुई है बट थोड़ा बहुत आज की जो मूव है वो कुछ ज़्यादा वोलेटाइल है। थोड़ा-सा बैंकिंग को आज को अवॉइड करना चाहिए आपको। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं थोड़ा बैंकिंग को यहाँ पे अवॉइड करें। वैसे शेयर ठीक है, वैसे इंडाइसिस ठीक है। ऑप्शंस का ट्रेड हमने जो आपके सामने रखे पर स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो दम तो ठीक है, आपको थोड़ा स्पेसिफिक होकर यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए इंडाइसिस पे खासकर। और मैं करूँगा नहीं भी करेंगे ना तब भी काम चल सकता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडाइसिस में रहना ही है। फिर भी एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको मिल रहा है। 21,000 की जो कॉल है 94 रुपीज़ में मिल रही है। 14 दिसंबर की ये कॉल है। आप इसको प्लस करके रखना चाहें तो कर सकते हैं। 150 रुपये का टारगेट है, ऑलमोस्ट ये डबल होने को जा रही है। ठीक है, आगे बढ़े। और अब इंडाइसिस का मूव तो हो गया। सर बैंक निफ्टी पे कुछ नहीं है ना, सिर्फ खाली निफ्टी पे कॉल दे रहे हो ना आप? बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए टोन पॉजिटिव है बट क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है मेरे हिसाब से बैंकिंग को थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन का टाइम देना चाहिए और बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बट नॉट टुडे। ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आते हैं। लेके आइए जरा। दो शेयर हैं, उसमें एक इन्फो एज और दूसरा है महानगर गैस। गैस वाले सभी स्टॉक्स के अंदर री रेटिंग होगी वापस से। MGL, गेल, ONGC, IGL सब आप देखोगे ना, एक हफ्ते के अंदर इनकी तस्वीरें बदल रही हैं अगर आप गौर से देखते हो डाटा को। तो MGL है सर हमारी लिस्ट में और दूसरा है इन्फो एज। सर जरा एक बार दोनों देख लीजिए, कहीं ट्रेड बनता है तो बताइए सर। दोनों ही स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं डिप्टी और नौकरी में तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में जो कि करीब प्रीवियस स्विंग हाई करीब 48 के अराउंड पे था, उसका ब्रेक देखने को मिला है। वॉल्यूम्स डिसेंट हैं तो डेफिनेटली ये मोमेंटम कैरी होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हम बता भी रहे हैं कि हमारा आईटी को लेकर पॉजिटिव नजरिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 48.20 का स्टॉप रखेंगे करीब 100 पॉइंट्स डाउन का और यहाँ से करीब करीब आप मान के चलिए कि 5150 हाँ 5150 एटलीस्ट आपको एक टारगेट एरिया की तरह मिल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए एमजीएल में एक चीज डिम्पी मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा कि 6 साल 7 साल हो चुके हैं स्टॉक को अपने रिकॉर्ड हाइज को रिकेम किए हुए। बीच में एक अटेम्प्ट हुआ था जो कि यहाँ पे स्टॉक आया था करीब करीब जून 2021 में 1192 के लेवल्स पे। अब जाके ये 6 साल बाद उन लेवल्स को रिक्लेम कर रहा है तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा मूव हो सकता है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 1100 का स्टॉप लॉस के साथ करीब 1350 से 1400 के तक लेवल्स। बट अगर आप देखेंगे ब्रॉडली इस रेंज को तो ये करीब करीब 600 पॉइंट की रेंज थी जिसमें इसने ट्रेड किया है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है अपसाइड पे स्टॉक में अगर यहाँ से मूव आना शुरू होता है। और उसका भी एक ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा मेरे हिसाब से, 1000 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 1600-1700 तक के मूव्स पॉसिबल हैं एमजीएल में आपको आने वाले महीनों में देखें तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों से ही आपको पॉजिटिव साइड के इंडिकेशंस हैं एमजीएल में। ओके ठीक है डन। ये जो दवा का नाम हालांकि लेवल्स नोट कर लीजिए, जो वो कार्ड की खबर आई थी ना वो टिपिकली थोड़ा रेस्पिरेटरी चीज़ों से जुड़ी हुई दवा है वो, और शायद निमोनिया के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका जो ट्रायल है पूरा हुआ है, बड़ा मार्केट आपको मालूम ही है ही इसके लिए। अभी भी शेयर 15% ऊपर टिका हुआ है
और आप इस हमें कोशिश कर रहे हैं आपको वो चार्ट भी ढूंढ के लाएंगे और वो मैंने लैंग्वेजेज वो भी ढूंढ के लेके आएंगे ताकि आपको बता पाएँ कि उस दिन से देखिए 50% का गेन उखाड़ पर आपको क्यों और कैसे आ गया। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ऑलरेडी आपने तेज़ी वाले शेयर्स पे रिकमेंडेशन ले लिए सर की। एमजीएल का एक बार ज़रा दिखा दीजिए और इन्फो एच का भी ज़रा स्टॉप लॉस टारगेट एक बार नोटिस कराइए और साथ ही जो 21,000 वाली कॉल है वो भी ज़रा नोटिस कराइए। 1350 और 1100 स्टॉप लॉस इन्फो एच और साथ ही साथ 21,000 वाली कॉल, ये 21,000 वाली कॉल। कवरिंग के दो शेयर्स आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। एक तो आईआरसीटीसी, कुछ दिन पहले हमने आपको इसके बारे में भी नोटिस करवाया था, आज भी ये शॉर्ट्स को कवर करवा रहा है। लॉरस लैब, ये रेलवे का एक लॉरस काउंटर है जो बहुत ज़्यादा नहीं चला था लेकिन अब खिसक खिसक के अच्छी जगह पर आ गया। 760 इसका लेवल हो चुका है। लॉरस लैब भी 1.5% आज ऊपर है। अजीत सर जरा दोनों को चेक कर लो आप, लॉरस लैब और आईआरसीटीसी। दोनों में से मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी काफी स्ट्रांगली बेस्ड है और इनफैक्ट जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है पिछले करीब 7-8 सेशन में और अपने अभी प्रीवियस स्विंग हाइज के पास से अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे काफी बड़ा पोटेंशियल नजर आता है मुझे। करीब 830 अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें और पोजिशनली अगर बात करें तो 900 प्लस तक के लेवल भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको आईआरसीटीसी को प्रेफर करना चाहिए अमंग दीज टू। और यहाँ पे 750 के स्टॉप लॉस के साथ ज्यादा बड़ा स्टॉप भी आपको रखने की जरूरत नहीं है। 820 तक के 830 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये तेज़ी के सेगमेंट को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ज़्यादातर शेयर्स पे आपको जो ट्रेडिंग कॉल्स मिल चुके हैं आपने अच्छे से नोटिस कर लिया होगा। आईआरसीटीसी 800 प्लस भी हो सकता है, 820 का टारगेट है, 750 का स्टॉप लॉस है। अब ज़रा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर उतार रहे हैं, ज़रा दिखाइए आज के मंदी वाले शेयर्स। औरबिंदो फार्मा और भारती एयरटेल है सर, दोनों शेयर्स को जरा एक बार चेक कर लेना। दोनों के अंदर आज शॉर्ट्स की पोजीशन है, 1-1.5% नीचे है औरबिंदो और भारती एयरटेल करीब करीब 0.5% नीचे है। देखिए ऑरो फार्मा में डेफिनेटली डिम्बी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बट ये आज अपने 20 ईएमए के पास आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जब तक कि आप 995 को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक मेरे हिसाब से इसको अवॉइड के लिए शॉर्ट करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए आपको। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आपके पास पोजीशन है तो, बट शॉर्टिंग के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। और सेम विद भारती, यहाँ पे भी देखिए रिट्रेसमेंट जो आया है रिकॉर्ड हाई से। स्टॉक का जो 20 ईएमए वो करीब 985-86 के अराउंड पे है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, करीब 10 पॉइंट नीचे का आपको सपोर्ट है। तो इन दोनों ही स्टॉक की मेरी रिकमेंडेशन होगी फ्रेश शॉर्ट्स के लिए अवॉइड करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप फार्मा में से देखेंगे सिप्ला, वहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। एक शार्प डिक्लाइन के बाद पिछले करीब 7-8 दिन से कंसोलिडेशन था, उसका आज ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे नियर टर्म में आपको लग रहा है कि एक बार को 1170 1160 तक के लेवल्स पॉसिबली दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप 1200-1205 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर, अब आपकी जरा आपके अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए। देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी डिम्पी, कंसीडरिंग द मार्केट टोन। और एफएसएल मेरा पहला नाम होगा जहां पे कि एक काफी मेजर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब मुझे नजर आ रहा है और नियर टर्म में करीब 190 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा नाम होगा मेटल स्पेस, मेटल एज ए सेक्टर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे जिंदल स्टील में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। 730 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको मेंटेन करने हैं 692 के साथ। ठीक है सर, डन। बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे ट्रेड हमको आज बताने के लिए। ज़्यादा ट्रेड हम आपके सामने रखेंगे नहीं, मार्केट थोड़ा रेंज में है, लेकिन जितने भी शेयर हमने आपके सामने रखे हैं उन सबको एक बार वापस से रिपीट करके आपको सामने दिखा देते हैं। अच्छा, 2 अनवाइंडिंग के शेयर छूट गए मेरे से, मैं ज़रा वो भी पूरे कर लेता हूँ, नहीं तो फिर वो छूट ना जाए कहीं। अजीत सर 2 शेयर मेरे से रह गए हैं, एक तो मुथूट फाइनेंस और ग्रेनुल्स इंडिया। ये अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं, ज़रा इन दोनों पर भी चेक कर लो, कहीं को ट्रेड बनता है तो फिर बताइएगा सर। देखिए मुथूट फाइनेंस मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा इसको और प्रॉफिट टेकिंग आती है, इट्स गुड, बट अभी तक टोन पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद एक नॉर्मल पॉज है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन दिख रहा है ये स्टॉक। मेरे हिसाब से 1400 के पास ये बहुत अच्छा बाय है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि बाय ऑन डिप्स आपको दिखना चाहिए। 1400 के पास आप बाय कर सकते हैं 1380 के स्टॉप लॉस के साथ, दोबारा से 1500 तक के टारगेट्स के लिए। ग्रैनुल्स में मेरा यही व्यू है। इनफैक्ट काफी लंबे टाइम से हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है, करीब 360-365 के लेवल और काफी बड़े टारगेट्स हमने रिकमेंड कर रखे हैं। करीब 420-430 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। करीब 375 के पास अगर आपको ये मिलता है डिप पे तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए देखेंगे।
365 के स्टॉप लॉस के साथ 400 तक के दोबारा से टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जाए। सभी स्टॉक्स का स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जिनके भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मिले हैं सिर्फ वही सौदे वैलिड हैं, और जिनके भी स्टॉप लॉस टारगेट नहीं मिले आपको, इसका मतलब वो सिर्फ डिस्कशन का पार्ट थे लेकिन किसी ट्रेड का पार्ट नहीं है। डिस्कशन में आप सारे शेयर सुनिए लेकिन काम सिर्फ उनमें कीजिए जिनमें स्टॉप लॉस और टारगेट मिल रहा है आपको, और कोशिश कीजिएगा इसमें से भी कम वॉल्यूम के साथ और अच्छे शेयर्स पकड़ के जिसमें आपका कन्विक्शन भी बैठे, वो भी आप जोड़ लेना। हमारी सिर्फ एक हेल्प होती है और काम तो खैर आपको ही करना है। सौदा पंच और एग्जिट दोनों चीज़ आपको ही करनी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए अजीत सर। ये जो वोखार्ड अभी हमने शेयर डिस्कस किया था, हमने 15 तारीख को आपको बताया था, 15 नवंबर को। आज 15 दिसंबर अभी हुई नहीं है। ये शेयर जिस समय उस समय का रेट था वो था 285, आज शेयर है 385 के ऊपर। 100 रुपया चल गया एक ही महीने के अंदर। जिस जगह पे हमने आपको बताया था 15 तारीख का वो चर्चा, वो चार्ट हम सब कुछ सेव करके आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखाएंगे भी, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि पोजिशनल, स्विंग और इंट्रा तीनों तरह के सौदे हम अच्छे तरीके से आपके सामने ढूंढ के रखने की भरकस कोशिश कर रहे हैं।